हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग एसएससी जीडी जिसका पेपर 10 जनवरी 2023 को पहली शिफ्ट में हुआ था उसी को डिस्कस करेंगे। मैथ के 20 सवाल हैं, उन सभी सवालों को हम आज लगाएंगे। तो पहले सवाल ये है कि 5x माइनस 2y रेशियो x माइनस 2y बराबर 9 रेशियो 17। तो हमें 9x अपॉन 13y की वैल्यू बतानी है। तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे 5x माइनस के 2y अपॉन x माइनस के 2y इक्वल टू 9 अपॉन 17। हमें यहाँ x और y की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दें इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर कर दें। तो 17 5 जा 85 x, 17 2 जा 34 y इक्वल टू 9x माइनस के 18y। तो जो संख्याएं x के साथ है उनको एक तरफ कर लें, जो संख्या y के साथ है उनको दूसरी तरफ कर लें। तो देखना 85x, ये संख्या x की है, इसको इधर ले आए तो माइनस की हो जाएगी। माइनस के 9x बराबर माइनस के 18y प्लस के 34y। बस अब हमें इसमें से ये माइनस कर देना है, तो यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 7x इक्वल टू, अब यह 34 है, इसमें से हम यहाँ माइनस कर दें। यहाँ 34 है ना, हाँ 34 में से 18 हमें माइनस करना है, क्या 18, तो 6 और यहाँ पर 1y है भाई। अब आगे बढ़ें, यानी कि x अपॉन y का मान कितना आ गया, इनको काट ले रहे हैं, यदि कट रहे हैं 4 से काटें 4 बार और 4 से काटें 19 बार। बस यानी कि x अपॉन y की वाली 4 अपॉन 19 आ गई। कितने आ गए, 4 अपॉन 19। वो हमें इसमें रख देनी है, किसमें, इसमें। तो रखें, तो 9x की वैल्यू कितनी आई, 4 अपॉन 13 इंटू वाई की वैल्यू 19। बस ये कितना आ जाएगा 36। जो एक ही ऑप्शन में ये है, और भी कर ले रहे हैं, चलो 19 57 की 7 और 19 से कम 19, 19 5 24, यानी कि 247। यानी इस सवाल का उत्तर कितना आएगा, 36/247। अगला सवाल है, एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपये अंकित किए और 20% की छूट दी और 10% की हानि हो गई। उसको कितने की, उसने 72,000 रुपये उस पर लिख दिए, ठीक है, अंकित कर दिए, और 20% की उसने क्या दे दी, छूट दे दी, डिस्काउंट दे दिया उसने, और उसको 10% का लॉस हो गया। कितने का, 10% का। उसने सही से कैलकुलेट नहीं कर पाया, उसने छूट ज़्यादा दे दी। तो बताइए उसको कितने रुपए की छूट देनी चाहिए कि उसको 440 रुपये का लाभ हो जाए। तो ये भी बहुत आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो उसने उसको कितने पे बेचा, 72,000 के 80% पर। क्यों, क्योंकि 20% की तो उसने छूट दे देती है भाई। तो बस इसको काट ले रहे हैं, तो 2 0 ये कट जाएंगे। अब बचा क्या, इसका मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू 0 0, 8 दूनी 16, 856 और 57। यानी कि ये 57,600 क्या आया है, ये SP आया है। क्या आया है, SP कितना आया है, 57,600। अब सोच के देखो, उसने 72,000 रुपये में उसने उस पर अंकित कर दिए थे और 57,600 में उसने बेच दिया। लेकिन उसने कहा कि 10% का लॉस हो गया उस पर। कितने का, 10% का। मतलब ये SP है और उसको लॉस कितने का, 10% का। तो उसने बेची कितने में, 90% में बेची है। यानी कि 90% की वैल्यू कितनी है, 57,600 रुपया है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 से काटें इसको, 9 6 54, 3 9 36,
यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 640। तो CP कितना होता है, 100%, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि कितना, 64,000 रुपये में उसने उसको खरीदा था। उसने, ये क्या आ गया, CP आ गया। उसने वस्तु को कितने में खरीदा था, 64,000 रुपये में, और उसने अंकित कितने कर दिए थे उस पर, MP कितना था, 72,000, और उसने 20% की छूट दी थी। तो हुआ क्या, उसको 10% का लॉस हो गया था, तो हमने यहाँ CP निकाल दिया। अब वो ये कह रहा है कि बताओ उसको कितने रुपए की छूट देनी चाहिए कि जिससे उसको 440 रुपये का लाभ हो जाए। कितने का, 440 का। तो सोच के देखो, तो लाभ हो जाए कितने का, 440 का, यानी कि इसमें हमें 440 हम इसमें और जोड़ दें, है भाई। तो ये क्या बन जाएगा, फिर से SP बन जाएगा, है भाई, SP तो बन जाएगा। तो जोड़ो, तो कितना हो रहा है, 64,440 रुपये में उसको बेचना चाहिए था, लेकिन उसने बेचा कितने में था, 57,600 में, तभी तो उसको लॉस हो गया। तो छूट कितने की दे दी, कितने की छूट दे दी वो निकाल ले रहे हैं हम। तो उसने अंकित, उसको कितने की छूट देनी चाहिए, उसने अंकित किए 72,000 और उसको बेचना चाहिए 64,400 में। तो हमें ये बताना है उसको कितने % की छूट उसको देनी चाहिए थी। तो हम सबसे पहले तो हम ये निकाल लें कि उसने उसको छूट दी कितने रुपए की, है भाई। तो क्या करना पड़ेगा हमें, 72,000 में से हम कितना, 64,400 घटा दें, है भाई, 64,440 घटा दें, तो ये क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। इसको घटाओ तो कितना बचेगा, 0657, यानी कि उसको रुपए की फॉर्म में इतना डिस्काउंट उसको देना चाहिए। ये एक्चुअल में क्या होता है, मैं यहाँ बता दूं आपको, डिस्काउंट बराबर होता है MP माइनस के SP, यानी कि 72,000 रुपये उसने उस पर अंकित किए और 64,440 रुपये में उसको बेच दिया। तो उसने कितने का डिस्काउंट दे दिया, इतने का, लेकिन 7,560 रुपये का उसने क्या दे दिया, डिस्काउंट, लेकिन रुपए में कितना दिया। तो डिस्काउंट अपॉन MP कितना है, 72,000, MP 72,000 ही तो है, इंटू 100। इसको काट ले रहे हैं, 2 जीरो ये कट जाएंगे, 1 जीरो ये कट जाएगा, है भाई। अब इसको काटें, 9 से 9 8 72, 9 से काटें इसको, 9 8 72, बचेंगे 3, 9 चौके 36, 8 से काटें तो 8 एकम 8, तो कितना आ जाएगा, 10.50%, कितना, यानी कि उसको इतने % की छूट देनी चाहिए, लेकिन उसने गलती से कितने की दे दी, 20% की दे दी, जिससे उसे क्या हो गया, घाटा हो गया भाई साहब। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल हम करेंगे, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। एक व्यक्ति की इनकम कितनी है भाई, आय कितनी है, उसने दे रखी है, आय है 95,000, कितनी, 95,000, और उसका व्यय कितना है भाई, व्यय कितना है 75,000। तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी, बचत, तो क्या करेंगे, इन दोनों घटा देंगे, तो कितनी, वो 20,000 रुपये बचा रहा है, कितने, 20,000 रुपये। अब सोच के देखो, जो आदमी जितने रुपए कमाता है उसमें से अपना खर्चा घटा दे तो बचत तो आ जाएगी। जैसे मैं ये कहूँगा मैं 15 रुपये कमाता हूँ, उसमें से 5 खर्च कर देता हूँ, तो कितने बचाता हूँ, 10 बचाता हूँ। इसी तरीके से ये भी है, ठीक है, वो 75,000 खर्च कर देता है तो 20,000 बचाता होगा। अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसने ये बात कही है कि उसकी आय में कितने की, 18% की वृद्धि हो जाती है, कितने की, 18% की। तो क्या है, वृद्धि हो जाने दो। तो अब नई आय कितनी हो जाएगी, अब नई आय कितनी हो जाएगी, है भाई, अब हो जाएगी 95,000 इंटू 18% की वृद्धि हो गई, मतलब 118% हो गया, अपॉन 100। इसको काट लेना है, तो इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे, किसका, 950 का 118 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, बस हमें यही निकालना है भाई, यही तो करना है। अब इसका हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर हम तुम्हें बताएंगे। तो इसका मल्टीप्लाई हम करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करके हम तुम्हें बताएं तो कितना आएगा, 112,100। ये क्या आ गया, इसकी आय आ गई। अब इसकी नई आय हो गई ये। उसने कहा कि व्यय भी कितना बढ़ गया है, व्यय भी बढ़ गया है, कितना, 12%। तो व्यय, अब नया व्यय क्या हो जाएगा, 12% बढ़ा दो उसको, किसका,
7500 का 75,000 का 12% बढ़ा दो, 112 कर, चलो 12 ही कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाएगी क्योंकि पहले थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी ना इसलिए। तो देखना 0, 12 5 60, बचें कितने 6, 12 7 84, 84 6 90, यानी कि 9,000 रुपये उसके और बढ़ गए। तो पहले थे कितने, पहले थे 7500, उसमें से कितने बढ़ गए 9,000 और बढ़ गए। तो उसकी ब्याज कितनी होगी अब उसकी ब्याज कितनी हो गई, अब इन दोनों को जोड़ देंगे 75,000 प्लस 9,000, इसको जोड़ो कितना हो जाएगा 84,000, कितना 84,000। अब हम ये कहें कि ये बता दो इसका अब इसकी बचत कितनी है भाई, इसकी बचत कितनी है। अब वो कमा कितना रहा है 1,12,100 रुपये कमा रहा है भाई, और कितने खर्च कर दे रहा है 84,000 रुपये वो खर्च कर दे रहा है भाई। तो इसको घटाओ, तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा, यानी कि वो बचा रहा है 28,100, यानी कि अब वो कितने बचा रहा है 28,100 रुपये बचा रहा है। तो ये बताओ उसकी बचत बढ़ कितने % गई। तो सोच के देखो, पहले 20,000 कमा रहा था, 20,000 बचा रहा था, अब 28,100 रुपये बचा रहा है, तो कितनी बढ़ गई 8100 रुपये बढ़ गई है भाई। और कंपेरियन किससे करेंगे, और कंपेरियन किससे करेंगे हम पुराने वाले से, तो कितने 20,000 पर 8100 रुपये उसके बढ़ गए इंटू 100, 1 2 1 2 1 2 और 1 2। अब इसका ऐसे में डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 40.5 आ जाएगा, यानी कि 40.5% उसकी आय, उसकी बचत बढ़ गई पहले की अपेक्षा। ठीक है, ये सवाल कहा गया कि दिव्या ने एक कार 3,50,000 रुपये में खरीदी और 4,45,000 में उसने बेच दी, तो बताओ उसको कितने % का फायदा हुआ। तो कुछ नहीं है, सीपी कितना है, ये क्या है सीपी है भाई, ये क्या है एसपी है भाई। तो उसने ये बताओ कितने रुपए लाभ कितना हो गया, एसपी में सीपी घटा दो है भाई, तो कितना 8500, कितना 85,000 रुपये का उसे क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। लेकिन परसेंट में कितना है, तो परसेंट में लगा लेंगे, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है पी अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट कितने का हुआ है 85,000 रुपये का। देख रहे हो दिव्या कितने रुपए बचा रही है, प्रॉफिट कमा रही है, और किस पर सीपी कितना है 3.5 लाख रुपया है भाई, गुणा 100 कर देना है, 1 2 1 2 1 2 1 2। अब इसको काट ले रहे हैं, 5 से काटें 7 बार और 5 से काटें 70/85 होते हैं। अब बस हमें इसमें कुछ करना नहीं, 7 का भाग इसमें दे देना है, तो दें 7 दूनी 14, कितना बचेगा 3, 7 तिया 21, यानी कि 23 वाला आएगा, 23 वाला एक ही ऑप्शन, 7 तिया 21। दोबारा दे देना, कहीं गड़बड़ हुई है नहीं, देख लो 7 दूनी 14, 14 3, हाँ 7 चौक 28, हाँ 24 वाला आएगा, गड़बड़ हो गई थी भाग देने में, 7 चौक 28, और ये एक ही ऑप्शन है। आगे बढ़ें, अगला सवाल है, एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 हो तो बताइए 2 वर्ष पहले भालू कितने थे। तो मान लो पहले 100 थी, ठीक है, अब बढ़ के कितनी हो गई 103 हो गई। अगले वर्ष फिर से 100 थी, अगले वर्ष कितनी हो गई 103 हो गई। ठीक है, और ये कितना हो गया 103। अब इसका मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, नहीं तो बड़ी संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बड़ी संख्या हो जाएगी, और हम मल्टीप्लाई फिर भाग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, किसका इन दोनों का। हालांकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, लेकिन हम कर नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे, बता दूं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके 100 बेस होता है, ठीक है, और जहाँ तक हमें स्क्वायर याद है हम उनका मल्टीप्लाई करना आसान होता है। जैसे मैं ये कहूँ इसका बेस क्या है 100, तो 100 से कितना ज़्यादा है 3, तो 3 का जस्ट डबल कर देंगे तो कितना 6, इसमें जोड़ दो तो कितना हो गया 106 हो गया। अब ये 3 ज़्यादा ना, 3 का स्क्वायर लिख दो, लेकिन हम क्या करेंगे डबल डिजिट में लिखेंगे, कितने 2 अंकों के साथ, 3 तरह का 9 0 9। इनका मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है।
जैसे मैं ये कहूँ 107 है, इनका मल्टीप्लाई करना है गुणा 107, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसका बेस क्या है 100 और इसका कितना ज़्यादा 7, 7 का डबल कर देंगे कितना 14, तो ये कितना हो गया 114 और 7 का स्क्वायर 49 लिख दिया। इनका मल्टीप्लाई करना आसान होता है, लेकिन हम मल्टीप्लाई यहाँ किए करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या हो जाएगी, फिर हम उसको कुछ कर नहीं पाएंगे। वो ये कह रहा है कि वर्तमान में जनसंख्या कितनी है भालुओं की, तो वो कितनी है 21,218 और यहाँ से कितना है, यहाँ से है गुरु 103 गुणा 103, ठीक है। अब हम इधर ऑप्शन पे मारेंगे नज़र, ठीक है। ऑप्शन एकदम राउंड फिगर में दे रखे हैं, मतलब कहने का ये है, मैं करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21,218 डिवाइड बाई 103 गुणा 103, ठीक है। अब हमें 103 से इसको काटना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले भाग दे ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम भाग दे ले रहे हैं, ठीक है। 103 का डिवाइड कर रहे हैं हम कितना 21,800 में, 21,218 में 103 का भाग दे दे रहे हैं 103 तो 2 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 206, कितना बचेगा 6। अगला अंक उतारेंगे, क्या 103 का डिवाइड 61 में जाएगा, नहीं। जब हम अंक ऊपर से नीचे उतार लें और डिवाइड ना जाए तो 0 बढ़ाएंगे, फिर अगला अंक उतारेंगे तो ये 6 बार चला जाएगा, कितनी बार 6 बार, तो ये पूरा कट जाएगा, इसमें कुछ बचेगा नहीं। यानी कि जब हमने एक बार इसको 103 से काटा तो कितना आया 206 आया। अब इसको फिर से काट देंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। हमसे इसकी पूछी गई तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा उत्तर 20,000। अगला सवाल, एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग बताइए। बता देंगे क्या है। तो बेलन के बारे में कह रहा है वो, तो कोई बात नहीं। इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है बेलन का, है भाई, बेलन का होता है 2πr/h, ठीक। तो देखो पहले इसका हम क्या निकाल लें, वक्र पृष्ठ निकाल लें। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान व्यास का आधा कितना हो जाएगा 7 इंटू एच का मान 2, ठीक। इससे ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, यानी कि वक्र पृष्ठ कितना आ गया 88 आ गया, 88, ठीक है। अब हम क्या निकाल ले रहे हैं, आधार का क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं, क्या 2πr², ठीक है। 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7, 7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा ये, ठीक है। 7 दूनी 14, 14 का मल्टीप्लाई हमें किस में करना है 22 में, 22 गुणा 14, तो 14 दूनी 28, कितना बचेगा 2, 28 इंटू 30 है कि नहीं। अब देखो ये क्या आ गया, आधार का क्षेत्रफल आ गया, ये क्या आ गया वक्र पृष्ठ आ गया। यदि हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, और इसमें जोड़ दें 176 में, तो 8 6 14, 8 और 4। अब आप ये कहोगे कि 2 का मल्टीप्लाई हमने क्यों करा, क्योंकि वक्र पृष्ठ जो होता है उसका फॉर्मूला ये होता है कि नहीं। और संपूर्ण पृष्ठ जो होता है सी ए से, वो क्या होता है, वो होता है वक्र पृष्ठ, क्या होता है वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, क्या होता है आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। अब वक्र पृष्ठ यहाँ पे भी है, वक्र पृष्ठ यहाँ पे भी है, तो हमने क्या करा, हमने क्या करा, हमने एक बार वक्र पृष्ठ निकाल लिया, कितना आया 88 आया, ठीक है। और हमने आधार का क्षेत्रफल निकाल लिया, कितना आया 308 आया। अब सोच के देखो, यहाँ भी वक्र पृष्ठ, यहाँ भी वक्र पृष्ठ, तो 2 वक्र पृष्ठ हो गए ना, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, आधार का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया तो उसको जोड़ दिया। ऐसे करके भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। या फिर दोनों जगह फॉर्मूला रख दो। उसको कहा गया है एक्स ने 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी, बहुत बढ़िया, और 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे, बहुत बढ़िया।
तो एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच का अंतर क्या है? तो ये तो बहुत आसान है। 40 रुपया में उसने क्या करा, 40 पेंसिल 180 रुपये में खरीदी, तो एक पेंसिल कितने में खरीदी होगी? 4.5 रुपया में, है भाई? सही है कि नहीं? भाग दे दिया इसने, इसका हमने। अब यहाँ 2 दर्जन मतलब 1 दर्जन में 12 होते हैं और 2 दर्जन मतलब 24, यानी कि 24 पेन उसने 180 में खरीदे, है भाई? तो एक पेन कितने में खरीदेगा? तो 7.5 में। कितने में? 7.5 में। इसका डिवाइड कर देंगे। अब इनके बीच का अंतर पूछा है, अंतर कितना है? 3 हो गया। अगला सवाल, ए अपने वेतन का 45% भोजन पर, यानी कि भोजन पे, फूड पे कितना खर्च करता है भाई? खाने पीने के सौदा पर 45%। और वृद्धाश्रम में कितना करता है? 5%, है भाई? यही तो हो गया। तो टोटल कितना खर्च कर देता है? 50%, यानी कि वो 50% तो किस पे कर देता है? खाने पर और वृद्धाश्रम में। तो और उसने कह भी रखा है भोजन और वृद्धाश्रम में कितने पे? 28,500 रुपये खर्च करता है, यानी कि रुपए की फॉर्म में कितने हैं? 28,500, लेकिन परसेंटेज में 50%। ये तो आसान है यार, इसमें तो कुछ नहीं है। एक ही आय पूछी है, जब 50% की वैल्यू इतनी है, 100% की पूछिए, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तभी 100% हो जाएगा। 57,000। ये तो बहुत आसान था। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ए एक पेंटिंग को 12 दिनों में, बी 8 दिनों में। ए जो है एक पेंटिंग को 12 दिनों में, बी 8 दिन में, सी 10 दिन में करता है। दिनों की लगभग संख्या ज्ञात करें जिनमें ए द्वारा पेंटिंग की जा सकती है, यदि बी और सी मिलकर एक दिन छोड़कर काम करें, एक दिन छोड़कर उसका साथ दें। पहले दिन अकेला ए आता है। अब तुम सोच के देखो, पहले मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ, उसके बाद बताऊँ एलसीएम कितना आएगा। 120, कुछ भी ले लो, 120 आ जाएगा। इसका डिवाइड कर देंगे 10 आ जाएगा, इसका करेंगे तो 15, इसका करेंगे तो 12। ठीक है, अब सोच के देखो, सवाल में एक आ गया है कि अलग अलग तो ये 12, 8 और 10 दिन में कर रहे हैं, और ए जो है ना डेली काम करने आता है, और बी और सी उसकी सहायता करते हैं अल्टरनेट दिन में, मतलब एक दिन छोड़ के करते हैं। और उसने एक बात ये भी कही है कि पहले दिन अकेला ए आता है। तो कोई बात नहीं, टोटल वर्क कितना है? 120 है। पहला दिन वाला ए अकेला आ रहा है ना, उसको छोड़ दो, यानी कि हमें टोटल काम करवाना है क्या? पहले दिन ए आ रहा है और वो 10 काम करके जाएगा। ठीक है, हम 120 को टोटल वर्क न मान के हम क्या मान लें? TW कितना है? 110 है, क्योंकि इस 10 का कोई मतलब नहीं है अभी, उसने इसीलिए सवाल को दिया है, बहुत अच्छा बनाया है। अब तुम सोच के देखो, अब इस दिन को छोड़ दें तो पहले दिन कौन आएगा? ए आएगा और बी आएंगे, और काम होगा कितना एक दिन में? 12, 8, 20, यानी कि भाई साहब 20 काम हो जाएगा। कितना? 20 काम। अगले दिन फिर से कौन आएगा? ए आएगा और सी आएगा, क्योंकि बी तो आएगा नहीं। तो कितना काम हो जाएगा? 12 और 10, 20 है भाई। 12 और 10 कितने होंगे? सॉरी, ये गलत हो गया, थोड़ा सा दोबारा बताना पड़ेगा, ये गलत हो गया। यानी कि पहले दिन कौन आएगा? पहले दिन ए और बी आएंगे, है कि नहीं? और ये काम कितना करके जाएंगे? 25। कितना? 25, क्योंकि ये एक दिन में 10 काम कर रहा है, ये 15 कर रहा है। ठीक है, फिर अगले दिन कौन आएगा? ए और सी आएंगे। ये काम कितना करेगा? ये 10 करता है, ये 12 करता है। कितना करता है ये? 12। तो 22 काम हो जाएगा, है भाई। कितना हो जाएगा? 22 काम, 22 हो जाएगा। अब तुम सोच के देखो भाई साहब, 2 दिन हो गए, ठीक है, और काम कितना हो गया? 47। अब हमें इस 47 में ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि 110 के करीब पहुंच जाए। किसके? 110 के करीब। तो कैसे पहुंचेंगे? 2 का मल्टीप्लाई हम कर दें, तो 2 का मल्टीप्लाई हमें यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 49। 94 काम हो गया, और दिन कितने हो गए? 4 हो गए, है कि नहीं? 4 दिन ही तो हो गए। अब क्या होगा आगे? अब देखो, अगले दिन
5वां दिन। अब देखना 4 दिन में इतना काम हो गया। अब अगले दिन कौन आएगा, ए आएगा और बी आएगा। ए जब आएगा अगले दिन तो वो 10 काम करके जाएगा, ठीक है। तो 4 दिन और कुछ, ठीक है, कितना काम हो गया, 104 हो गया। अभी 5 दिन पूरे नहीं हुए हैं, ठीक है। उसके साथ कौन आएगा, बी आएगा। बी काम कितना करेगा, 15। कितना काम करेगा, 15। लेकिन हमें जरूरत कितने की है भाई, बी कितना काम करेगा, 15। बी 15 ही काम तो करेगा, लेकिन हमें जरूरत कितने की है, 6 की। 6 ही तो हमें करवाना है, तो 6। यानी कि इसको काट लें 3 से 2 बार, 3 से 5 बार, यानी कि 4.4 दिन आ गए, ठीक है। 4.4 दिन तो आ गई। ये 4.4 दिन तब आए हैं जब हमने काम 110 करवाया है, और ये एक दिन आया था सबसे पहले और उसने 10 काम किया था है भाई। तो एक दिन में 10 काम करेगा ना वो, तो एक दिन उसका भी जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5.4 डे, यानी कि उसको इतने दिन लग जाएंगे पूरे काम को खत्म होने में, ठीक। अगला सवाल, 5 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में और 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो बताइए 2 महिलाएं 4 बच्चे कितने दिन में कर लेंगे। ये भी बहुत आसान है, इसको बता दे रहे हैं। 5 वोमेन 8 दिन में कर रही हैं, या फिर 8 चिल्ड्रन आ जाएं, बच्चे आ जाएं, 10 दिन में काम पूरा हो जाता है। तो काटें, ये 2 बार कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, यानी कि W/C बराबर 2/1 है भाई। अब ये क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। अब W का मान हमें इसमें रख दे रहे हैं, तो 5, W का मान 2 आ था इंटू 8, इसमें रख दिया भाई साहब इसमें, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 80। 80 क्या आ गया, ये TW आ गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, हमें 80 काम करवाना है। कितने लोगों पे करवाना है, 2 महिलाएं और 4 बच्चों पर, बस इसमें रख दो। 80/2, महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी है, 2, W के सामने 2 है ना, 2, 4, C के सामने 1 है तो 1, 2 दूनी 4, 4 8, यानी कि 80/8, यानी कितना आ गया, 10। यानी कि 2 महिलाएं 4 बच्चे आ जाएं तो काम कितने दिन में होगा, 10 दिन में होगा। इसने कहा है √6, √8 और √21 का 4th रेशियो बताना, ठीक है, चतुर्थानुपाती। तो कुछ नहीं है, होता है BC/A। क्या, ये A है, ये B है, ये C है, तो क्या होता है VC/A। तो बस BC/ इसका फॉर्मूला होता है BC/A, बस इसमें रख दो। √8 इंटू 21 अपॉन √6, बस। अब ये क्या होता है, ये 4 × 2 है, तो 4 × 2, तो 4 का इसका स्क्वायर है 2 का, तो 2 बार आ जाएगा और इसके अंदर एक √2 रह जाएगा, ठीक, इंटू ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है भाई, ये होता है 3 × 7 अपॉन √6। √6 क्या होता है, √2 × 3, बस। अब देखना √2 से √2 कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2√7। अगला सवाल, ये बहुत आसान था, इसमें कुछ था नहीं। अगला सवाल है, एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करे तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। ये देखो बहुत अच्छा सवाल पूछा उसने, कितना अधिक समय लगेगा। अब ये सोच के देखो, 5 घंटे के समय लगते हैं 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में। यदि वो अपनी गति आधी कर दे, यदि अपनी गति आधी कर देगी तो समय कितना हो जाएगा, टाइम डबल लग जाएगा। कितना, डबल मतलब पहले 5 घंटे लगते थे तो अब कितने लग जाएंगे भाई साहब, 10 घंटे। तो कितना अधिक, तो पहले 5 लगते थे अब 10 लग रहे हैं, तो कितना, 5 घंटे अधिक। देख रहे हो तो उसने ऑप्शन में क्या दिया है, 10 भी दिया है, लेकिन कितने, 5 घंटे उसको और ज़्यादा लग जाएंगे, ठीक। ये बहुत आसान था, इसमें भी कुछ नहीं था। अगला सवाल ये है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और उसके बाद भी उसको 20% का लाभ हो जाता है, तो उसका क्रय मूल्य बताना यदि उसका अंकित मूल्य MP इतना हो। इसका फॉर्मूला होता है MP/CP बराबर
100 प्लस पी परसेंटेज अपॉन 100 माइनस की डी परसेंटेज। बस एम पी कितना है 24,000। सी पी हमें निकालना है, सी पी तो निकालना है, ये कह रहा है उसका क्रय मूल्य कितना है बराबर 100 प्लस के पी परसेंट कितना है 20 अपॉन 100 माइनस के डी कितना है 40। बस इसमें रख दो 24,000 बटे सी पी बराबर 120 बटे 60। ये कट जाएगा 2 बार, 2 से ये 12 बार, यानी कि 1200। तो सी पी कितना आ गया 1200। ऑप्शन नंबर 3 ये हो गया। ठीक है, अगला सवाल है, एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से निश्चित दूरी तय करता है तथा साइकिल चलाकर, अच्छा देख रहे हो भाई साहब, जा रहा है तो 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और आ रहा है तो साइकिल चला के आ रहा है, यानी कि जहां भी जा रहा है मिलने की उसको बहुत जल्दी है। जब काम हो गया तो सोचो आप साइकिल चल रहे हैं, पैसे बचा रहे हैं, कोई बात नहीं। क्या होता है एवरेज स्पीड, जब भी दूरी कांस्टेंट हो यानी दूरी नहीं बदले तो एवरेज। अब दूरी नहीं बदली कैसे पता चला, वो स्कूटर से गया एक निश्चित दूरी और उसी निश्चित दूरी पर लौट के वापस आ गया, तो ये क्या कांस्टेंट दूरी हो तो क्या होता है 2ab अपॉन a प्लस बी, इसमें रख दो बस। तो 2 a का मान कितना है 64 इंटू बी का मान 16 अपॉन 64 प्लस के 16। अब 2 इंटू 64 गुणा 16, अब इसको जोड़ लेंगे 0 80। ठीक है, 16 कम 16, 16 5 80। अब एक काम कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, नीचे भी 2 का, इससे होगा क्या 10 बन जाएगा, नीचे तो भाग नहीं देना पड़ेगा और कोई बात नहीं। तो 64 दूनी 128 और 128 दूनी 256, 256 बटे 10, 10 का भाग दें तो कितना 25.6। अब तो ये कह सर आपने 2 का मल्टीप्लाई क्यों करा, वो बच्चे इसलिए करा क्योंकि पहले हम इसका मल्टीप्लाई करते फिर 5 का भाग देते, तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे 10 बन जाएगा तो आसान हो जाएगा और कोई बात नहीं। हालांकि 5 का भाग देके भी हो जाएगा। ठीक है, 5 घंटियाँ सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं और 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। बताओ वो पुनः किस समय एक साथ बजेंगी। तो उसमें कुछ है नहीं, क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। 12, 18, 24, 36 और 45। ठीक है, अब इसका हमने एलसीएम ले लिया। ठीक, अब हम इसमें 4 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, 4 3 12 और 4 से इसमें दिया तो 9 आ गया। 2 से जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, लेकिन 2 से तो जाएगा। 4 से दिया 6 बार, 4 में 36 और ये 45 बार। अब 2 से फिर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ 6 आ गया, 2 से दें तो 3 9 3 9 45। अब 9 से दे दें डायरेक्ट तो 9 1 1 1 1 5 और 5 से देते हैं। ठीक है, 9 5 45, 45 2 90, 90 गुणा 4 यानी कि 360। 360 सेकंड के बाद वो फिर से एक साथ बजेंगी, लेकिन उसने समय पूछा है 360 सेकंड, तो हमें मिनट निकालना है, तो मिनट में 60 सेकंड में 60 का भाग दे दें तो कितने 6 मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद। अब सोच के देखो 6 बजे तो वो बजी, 9 बजे बजी थी, 6 मिनट के बाद 9 बजे के 6 मिनट पर वो फिर से एक साथ बजेंगी। अगला सवाल है, हाँ भाई इसको बता सकते हो, 80,000 रुपये की राशि है। ठीक है, और जो है 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 1,17,128 रुपये हो जाएगी, ये बतानी हमें। तो देखना बहुत ध्यान से, हमें टाइम निकालना है कितने वर्षों में। ठीक, तो देखना बहुत ध्यान से, यह 8 है, 1 2 3 4, यहाँ कितना है 117,128। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि कितना टाइम होगा, ठीक हमें पता ही नहीं है, लेकिन हम इसको पहले 8 से काट ले रहे हैं क्योंकि 8 से ये कट जाएगा, 8 से ये भी कट जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 8 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 1 1 2 3 4। ठीक है, 8 से इसको काटें
8 से काट रहे हैं, 8 एकम 8, बचेंगे 3, 8 से 32, बचेंगे 5, 8 से 48, बचेगा 3, 8 से 32, 8 एकम 8। हाँ भैया, कोई चीज़ 10,000 से 14,641 हो गई। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है? ये क्या है? 10 की पावर 4 है, और ये क्या है? 11 की पावर 4 है। यानी कि 4 वर्षों के बाद वो इतनी हो जाएगी। टाइम कितना हो गया? 4। ठीक, अगला सवाल, वही सवाल रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अगला सवाल, ये क्या है? 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। बताओ बेलन का व्यास क्या होगा? जब भी कोई भी चीज पिघलाकर एक नई चीज बनाई जाए 3D में, तो क्या वॉल्यूम इक्वल होता है उसका? तो क्या शंकु का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और बेलन का पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पे R1 R2 लगा देना भाई साहब, यहाँ 2 2 कर लो, नहीं तुमको कट जाएगा ये तो। ठीक है, हाँ, पाई से पाई काट देना है, पाई का कोई मतलब नहीं। अब 1/3, आर का मान कितना है शंकु के लिए? 9, तो 2 बार लिखना पड़ेगा, 9 × 9। हाइट कितनी है? 15 सेंटीमीटर, बराबर। यहाँ पे क्या आएगा? R2 कितना है? हमें यही तो निकालना है भाई। तो आर स्क्वायर, एच का मान कितना है? 45। अब 15 एकम 15, 15 × 3 = 45, 3 से ये 3 बार कट जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा। ठीक, तो आर स्क्वायर का मान कितना आ गया? 9 आ गया। तो आर का मान कितना आ गया? 3। लेकिन गुरु उसने पूछा क्या है? व्यास। अब देख रहे तुम, ऑप्शन उसने 3 भी दिया है, उसने व्यास पूछा है, यानी कि सवाल को ध्यान से पढ़ना भी है। तुम 3 निकाल दोगे, भावना में बह जाओगे, 3 लगा दोगे, लेकिन 3 नहीं है, उसने कहा व्यास, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो। अगला सवाल, मोहन एक टेबल को 2832 रुपये में बेचता है, और उसे कितने का? 118% का लाभ होता है। कितने का? 18% का लाभ होता है, 18% का। तो बताओ क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य भी बता दे रहे हैं मोहन को, जब लाभ ही हो रहा है। तो इधर देखो, 18 यानी कि 18/100 है भाई। तो ये 2 से 9 बार कटेगा, 2 से 50 बार कटेगा है भाई। यानी कि CP कितना रहा होगा? 50, और SP कितना रहा होगा? 59 है भैया। बताओ सही कह रहे कि नहीं? कैसे? यानी कि ये प्रॉफिट है, ये जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा CP होता है, और ये वो होता है जो न्यूमरेटर जो होगा, जो वो सवाल में कहेगा वो होगा। मतलब लाभ कह रहा है तो लाभ होगा, यानी कि उसने इतने में खरीदी, इतने का लाभ ले लिया, तो बेच कितने में दिया? 59 में भाई साहब। अब सोच के देखो, उसका SP यहाँ से कितना है? 2832 है, और यहाँ से SP कितना है? 59 है भाई, 59 ही तो है। यानी कि 59 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 2832 है। तो ये बता दो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? बता दोगे तुम लोग 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? मैं बता रहा हूँ। अब क्या करेंगे हम? 59 का भाग दे ले रहे हैं यहाँ कायदे में, है कि नहीं? क्योंकि इतना हमें भी आइडिया नहीं है, और तुम्हें भी नहीं है। ठीक, 2832। यदि हम ये कह दें कि यदि 60 होता तो 4 बार देते हम, तो 6 चौक 24 हो जाता, 240। तो लेकिन ये 60 नहीं है कि नहीं? ये कितना? 59 है। तो 4 माइनस कर दो, क्या है? तो 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं, 4। तो देखना, 9 चौक 36, ठीक, 3, 4 5 20, 21 22 23, 23 आ गया है भाई। 4 से सही दिया है मैंने। घटाएं इसको, 7 बचेगा यहाँ पे। यहाँ पे कितना था? 4 बचेगा यहाँ पे। भाई साहब बात तो सही है, 2। अब हमें ये एग्जैक्ट फिगर में आएगा। हमें अब ऐसा ढूंढना है कि 9 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, है भाई। तो 9 8 का कर दें, 8 में 72 होता है, 2 आ जाएगा। यानी यूनिट से 8 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना आ जाएगा? 408 का। कट भी जाएगा, काट के देख लेना, 0। यानी कि 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई? 48। उसने पूछा है CP कितना है? CP है भाई साहब 50, तो 50 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 2400 रुपया। यानी कि 2400 रुपये उसका क्या रहा होगा? CP रहा होगा।
अगला सवाल, भाई साहब बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, देख रहे हो कितना आसान पूछा है। 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होंगी, प्राइम नंबर हमें निकालने हैं, तो निकाल ले रहे हैं। एक तो 41 होता है भाई, और एक 43 होता है, और एक 47 होता है। इनके अलावा कोई प्राइम नंबर नहीं होता 40 और 50 के बीच में, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। है भाई, सही है कि नहीं? कुछ लोग कह रहे हैं 49 नहीं, 49 से 7 से कट जाता है भाई साहब। ये एसएससी जीडी की जो सीरीज है वो कंटिन्यू रहेगी। हमें उम्मीद और आशा है कि आपको ये सीरीज पसंद आएगी और डेली एक वीडियो इस पर मिलेगा। धन्यवाद।